आदरणीय रावल साहब, मंच पे बैठे हुए दूसरे अधिकारीगण, पूरे गांधीनगर से आए हुए हमारे सभी प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब, हेड टीचर साहब, बीआरसी और सीआरसी के अधिकारीगण, स्टेट एमआईएस और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारीगण, यूनिफाइड डाइस से हमारे सभी जुड़े हुए साथी, चाहे वो आज इस सभागार में बैठे हो या दूर 32 जिलों में बैठे हुए हमारे अन्य अधिकारी हैं, उन सब का मैं आज 30 सितंबर के दिन, यूनिफाइड डाइस के दिन, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, कि समारोह को इस स्तर पर आयोजित करने के लिए हम बहुत आभारी हैं। गुजरात में बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए गए हैं। हाल ही के वर्षों में गुजरात में एक तरफ गुणोत्सव चलाया गया था, चल रहा है, शाला प्रवेश भी चला था, चल रहा है, चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्यक्रम भी गुजरात ने सबसे पहले और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था, वो भी अभी चल रहा है। इसके अलावा साथियों, गुजरात में जब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर के ऊपर एमआईएस यूनिट की स्थापना का प्रोविजन किया गया था, तो गुजरात सबसे पहला राज्य था जिसने ब्लॉक स्तर पर एमआईएस यूनिट की स्थापना की। पूरे भारत में जहां कहीं भी ब्लॉक लेवल पे एमआईएस यूनिट की स्थापना की गई है, वहां केवल एक ही व्यक्ति इस सारे कार्य को ब्लॉक स्तर पर देख रहा है। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर एमआईएस कोऑर्डिनेटर भी है, 2 बंदे, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और एमआईएस कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, 2 बंदे यहां पर इस कार्य को देख रहे हैं। मैं आपको यह भी सूचित कर दूं कि पूरे हिंदुस्तान में आज यू डाइस दिवस मनाया जा रहा है। आप ही की तरह वहां पर भी अन्य 35 राज्यों में प्रपत्र, हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट करीब करीब हर जगह छप गए हैं। अभी कल और परसों हम पौंडीचेरी में थे, उसके पहले तमिलनाडु में, चेन्नई में थे। सारा कार्य वहां पर भी इसी तरह हो गया है जैसा आज हम गांधीनगर में देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट या तो हिंदी में छपता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या इंग्लिश में छपता है। अधिकांश राज्यों में हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट इंग्लिश में ही छपता है। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर हमारा प्रपत्र पिछले 3 सालों से गुजराती में छप रहा है। उसके लिए मैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों, जब हमारी खुद की भाषा के अंदर प्रपत्र अगर छप गया है तो उसको भरने में बहुत ही आसानी हो जाती है। उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसको समझने में और भी आसानी हो जाती है, और डेफिनेटली ये हमें हमारी डेटा की गुणवत्ता को और अच्छा करने में बहुत बहुत मदद दे रही है। और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि और भी अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा, क्वालिटी वाला डेटा, कवरेज वाला डेटा अच्छा डिसेमिनेट हम करेंगे, शेयरिंग अच्छा करेंगे, और हम उन सभी स्कूलों तक पहुंच जाएंगे जो अब तक हमसे नहीं जुड़ी है। पूरे गुजरात में करीबन 51,000 विद्यालय जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक शिक्षा दे रहे हैं, वो ऑलरेडी हम सब से जुड़ चुकी है। जहां तक गुजरात में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, कि एब्सोल्युटली वी डू नॉट हैव एनी इशू so far as the unified DICE in the state of Gujarat is concerned. स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में श्री आशीष सावंत
और श्री विशाल सोनी और आप सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी लोग, चाहे वो हेडमास्टर साहब हो, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, बीआरसी या सीआरसी के कोऑर्डिनेटर हो, या एमआईएस के डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के कोऑर्डिनेटर हो, आप सब बधाई के पात्र हैं। एब्सोल्युटली, so far as the coverage is concerned, so far as the quality is concerned, sharing is concerned, dissemination is concerned, utilization of the unified data is concerned, absolutely we do not have any issue. So far as the quality, consistency and coverage of data is concerned. हो सकता है कुछ मुद्दे अभी भी है, यूनिफाइड डाइस के नहीं, क्वालिटी के नहीं, शिक्षा के लिए कुछ लड़कियां अभी भी विद्यालय से छूट गई हैं, कुछ जगह अभी एज पर एक्सपेक्टेशंस वो इंडिकेटर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, अभी भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक या सर्व शिक्षा अभियान के जो दूसरे मुद्दे हैं उसके हिसाब से नहीं है। मैं अपने आज के इस वार्तालाप में अंत में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, लेकिन हमारा आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य हमारी एकीकृत जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली की जो गुणवत्ता है डेटा की, उसको और अच्छा करना है। आज की सारा ये चर्चा का मुख्य बिंदु यही रहेंगे। दोस्तों, मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करूं, आपका ध्यान आकर्षित करूं, उसके पहले मैं एक दो बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज डाइस जिस भी स्थिति में है वो केवल आपकी वजह से ही है। आपने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास किए हैं, जो मेहनत की है, वो अब हमारी डाइस की क्वालिटी और कवरेज में दिखाई देने लगी है। मुझे पूरा विश्वास है जो मेहनत आप इतने वर्षों से कर रहे हैं, आगे आने वाले वर्षों में और ज्यादा ईमानदारी से और अधिक कठिन परिश्रम से करेंगे ताकि हमारी डेटा की क्वालिटी और भी अच्छी हो जाए। हमारे जो प्रयास हम सब पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मान्यता मिली है। आप जो कार्य कर रहे हैं गुजरात में, आपको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जीआईएस मैपिंग का अवार्ड मिला है और एक दूसरा और माइग्रेशन मॉनिटरिंग का अवार्ड मिला है। इसी तरह जो हम प्रयास आप जो कार्य कर रहे हैं उसको हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो प्रेजेंट करते हैं उसको भी 4 राष्ट्रीय अवार्ड से, पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये सारा आपका ही किया हुआ है, आपकी मेहनत का ही फल है। Our efforts have been recognized both at the national level and also at the international level. इन सब को देखते हुए आपके प्रयासों की मदद से ही हिंदुस्तान के सभी 662 जिलों में आज एमआईएस यूनिट की स्थापना हो चुकी है। हिंदुस्तान के सभी जिलों ब्लॉक्स में, ज्यादातर राज्यों में अब एमआईएस यूनिट की स्थापना हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण आपका अगर योगदान रहा है तो वो है पहले डेटा इकट्ठा करने में और उसको डिसेमिनेट करने में 7 या 8 वर्ष का समय लगता था। आपके प्रयासों ने उसको 1 साल से भी कम कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर जिला स्तर पर बात करें, खंड स्तर पर बात करें, तो ये केवल कुछ महीने ही रह गया है। आज के दिन हम 2014-15 का आंकड़ा इकट्ठा करने वाले हैं। अगले 3 महीने में ये सारा आंकड़ा इकट्ठा होकर हमारे पास में आ जाएगा और गुजरात में तो ये बहुत और भी पहले आ जाता है बाकी के राज्यों में। तो आपने डेटा की जो डेटा टाइम लैग है इन अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड डेटा डिसेमिनेशन, उसको बहुत कम कर दिया है। और अब ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसके ऊपर प्लानिंग बनाते वक्त डेटा चाहिए और वो डेटा उपलब्ध नहीं है। उन सभी बिंदुओं के ऊपर गुणवत्ता वाला डेटा अब उपलब्ध है। इस सब का श्रेय आपकी कड़ी मेहनत को ही जाता है। वी फर्मली बिलीव दैट you will continue to contribute significantly
as you have been contributed significantly in the recent past for strengthening of educational management information system in our country. इन सब उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने अब ये निश्चय किया है, निर्णय किया है, पूरे भारत के अंदर यूनिफाइड डाइस का आंकड़ा ही एकमात्र सोर्स रहेगा. Unified DICE will be the only source of information across the country so far as classes 1 to 12 is concerned. इसका मतलब हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इकट्ठा किया गया और सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के रूप में छपने वाला पब्लिकेशन 2012-13 के बाद में वो सब यूनिफाइड डाइस डेटा आपके डेटा के ऊपर ही आधारित होगा. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड डाइस डेटा को अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा भी मिल गया है. उनके सारे पब्लिकेशंस अब डाइस के डेटा के आधारित पे ही रहेंगे एंड देयर वुड नॉट बी एनी पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री एंड डाइस वुड ओनली बी द वन सोर्स. केवल एक ही डाइस रहेगा, एक ही सोर्स रहेगा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है. दोस्तों, इसको देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह भी निर्णय किया है, अब से ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जो एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है हर 5 साल और 10 साल के अंतराल में, उसमें केवल वो ही बिंदु रहेंगे जो स्कूल बेस्ड नहीं है. सारे स्कूल बेस्ड इंडिकेटर, वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन सब डाइस से ली जाएगी. ऐसे वेरिएबल्स यानी टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशंस कितनी हैं, उनमें 1 किलोमीटर में और 3 किलोमीटर में स्कूल की व्यवस्था है या नहीं है, इस तरह के बिंदु जो डाइस में नहीं है वो केवल ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के मार्फत इकट्ठा किए जाएंगे. अदरवाइज डाइस वुड बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री. एक तरफ हमें अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है हम सभी को, दूसरी तरफ ये दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है. डेटा की गुणवत्ता को और बढ़ाने की, छूट गए जो विद्यालय हैं उनको और हमारे यूनिफाइड डाइस में जोड़ने की, कवर करने की, डेटा को उन लोगों तक पहुंचाने की जो डेटा में रुचि रखते हैं. डिसेमिनेशन की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, शेयरिंग की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, यूटिलाइजेशन की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है. हालांकि पूरे हिंदुस्तान में अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्लान बन रहे हैं वो सभी यू डाइस डेटा के आधारित है. 2014-15 का जब पीएबी में हम जाएंगे, थोड़े आप सब लोग जाएंगे अगले मार्च मई में, तो वो सब 2014-15 के आंकड़ों के बेसिस के ऊपर ही वो योजना बनाई गई होगी. तो ये कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है. दोस्तों, इतना कार्य होने के बाद भी, इतने सम्मान मिलने के बाद भी, इतने महत्वपूर्ण डिसीजन नेशनल लेवल पे हो गए, उसके बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी अभी भी डाइस के अंदर गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स उठाए जाते हैं. उन सबको वी आर अवेयर अबाउट, हमें पता है वो क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. आप सबके मार्फत हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन गुणवत्ता डेटा की बढ़ाना ये कोई एक गो में नहीं हो जाएगा, किसी के कहने से नहीं हो जाएगा. इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड इफ यू कंपेयर द डेटा, क्वालिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 years, you will see that the quality and coverage of data across the country, including Gujarat, has improved significantly. लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा आपसे करूंगा. जैसा आपको पता है, आज इस कार्यक्रम के तत्पश्चात डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप सब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं, MIS कोऑर्डिनेटर्स हैं, या बाकी जो अधिकारी हैं उनको दे दिए जाएंगे. ये सारे प्रपत्र डेटा कैप्चर फॉर्मेट हैं वो डाइस सॉफ्टवेयर से, यूनिफाइड डाइस सॉफ्टवेयर से छप के आपको दिए जा रहे हैं.
पिछले वर्ष 2013-14 का जो आंकड़ा आपने हमें दिया था वो इसमें छपकर आएगा। एनरोलमेंट, नामांकन के अलावा सभी बिंदु इस पे छप के आएंगे। तो पहला कार्य तो हमारा यह होना चाहिए कि जब हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे वो संकुल स्तर पर हो, बीआरसी लेवल पे हो या हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब की हो, पहला मुद्दा तो यह है कि भरे हुए छपे हुए फॉर्म को भी हमें चेक करना है। हमारी मानसिकता अधिकांश ऐसी होती है कि जो इंफॉर्मेशन भरी हुई है हम उसको चेक नहीं करते हैं। जो खाली स्थान है प्रपत्र में एनरोलमेंट वाला, फटाफट उसको भर के और दे दिया ताकि हम हमारी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन नहीं, हमें अच्छी तरह से भरे हुए फॉर्म को भी चेक करना है। जहां जहां गलतियां रह गई है उसको लाल स्याही से सर्कल कर दें, तो ब्लॉक स्तर पर जब डेटा एंट्री होगी तो डेटा एंट्री करते वक्त हमारे MIS कोऑर्डिनेटर को भी बहुत सुविधा हो जाएगी। पहला पॉइंट तो यह है कि भरे हुए फॉर्म को भी चेक करवाना है हमें। उसके पहले हमारे हेडमास्टर साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब को यह निश्चित करना है जो इंफॉर्मेशन भर के दी जा रही है वो पूरी है, सही जानकारी आ रही है और कोई भी कॉलम छूटा हुआ नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोशिश तो यह की जानी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन हम भर के दें वो सब रिकॉर्ड्स जो स्कूल में हैं उसमें से देखकर भरा जाए, ताकि बाद में अगर स्कूल में कोई भी अधिकारी या 5% रैंडम सैंपल चेकिंग के अधिकारी अगर स्कूल में जाते हैं तो वो रिकॉर्ड में देख के आपकी इंफॉर्मेशन को सत्यापित कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर वो रिकॉर्ड बेस्ड नहीं है, आपने अपने मन से, अपने अंडरस्टैंडिंग से भरी है, तो भी कुछ समस्याएं हो सकती है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपने सारे प्रयास किए हैं उसके बाद में भी इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। बहुत जगह पे ये इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। इतना समय नहीं है कि मैं एक बिन आपको ले जाऊं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जहां तक SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल डेवलपमेंट SDMC की बात है, अभी भी पूरी जानकारी भरकर नहीं आ रही है। हर जगह पे ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे अभी भी ये जानकारी पूरी भर के नहीं आ रही है। RTE के ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, चाहे वो 25% रिजर्वेशन का कोटा हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करके उनको 2 महीने से 3 महीने से 2 साल तक की ट्रेनिंग देके एज अप्रोप्रिएट ग्रेड में बिठाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी हो DCF में, या क्या स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है क्या, इन तरह के बिंदुओं के ऊपर अभी भी जानकारी सही नहीं आ रही है। बहुत सारे दूसरे राज्यों में हमने देखा है कि स्कूल के हेडमास्टर साहब ने इंफॉर्मेशन देते हुए यह भी बताया है कि इस स्कूल में 1 से अधिक हेड टीचर और हेडमास्टर है। यह कैसे संभव हो सकता है? बहुत सारे स्कूल में यह बताया गया है कि अध्यापक 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक पढ़ाते हैं। बहुत सारे विद्यालय ये बता रहे हैं कि 10 घंटे से भी ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत से विद्यालय अभी भी ये बता रहे हैं कि उनका विद्यालय 99 डेज से भी कम समय में चला था। पिछले वर्ष फंक्शनल था, स्कूल लगी थी। दूसरी तरफ उसी राज्य के, उसी जिले के दूसरे विद्यालय बता रहे हैं कि स्कूल 220 दिन चला, 250 दिन चला। तो कहीं ना कहीं तो हमारे इस डेटा को भरने में डेफिनेटली कुछ न कुछ तो गलतियां रह गई है, कमियां रह गई है। अब आज के दिन हम ये निर्णय करें, इस बार हेडमास्टर साहब जब हेड फॉर्म भरेंगे, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को चेक करेंगे, अच्छी से अच्छी सही पूरी जानकारी हमें दे देंगे। बड़ी विद्यालयों में जहां पर बहुत एनरोलमेंट है, बहुत टीचर्स हैं, वहां पर हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब ये जिम्मेवारी दूसरे हेड टीचर को दे देते हैं। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये जो जानकारी दूसरे हेड टीचर साहब या दूसरे आप द्वारा अधिकारी है, टीचर, उनको दे दी गई, आपके पास में आ गई है, कम से कम आप उसके ऊपर ठप्पा मारने से पहले एक बार चेक तो कर लें।
हम ये नहीं चाहते हैं कि आप आंख बंद करके हमें सिग्नेचर दे दें। और बहुत सी बार तो अन्य राज्यों में एसपीडी द्वारा दिया गया सत्यापित सर्टिफिकेट भी हम ऐसे बदल देते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं। फॉर्चुनेटली गुजरात में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो डेटा एक बार सत्यापित करके स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दे दिया, वही डेटा अंत तक वही चलता है। गुजरात ने निश्चित रूप से कुछ न कुछ एडिशनल प्रयास जरूर किए होंगे, डेफिनेटली किए ही होंगे। उसी की वजह से गुजरात ने अभी डेटा कभी बदला नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट रहता है। और हो सकता है जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट से सर्टिफिकेट देते हैं, ब्लॉक के अधिकारी भी देते हैं, हेडमास्टर साहब भी देते हैं, शायद आप भी नहीं बदलते होंगे। लेकिन समय आ गया है कि भरे हुए प्रपत्र को, चाहे वो प्रिंटेड हो या आप द्वारा नियुक्त हेडमास्टर साहब ने भरा हो, सत्यापित करने से पहले कृपया ये जांच लें कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही भर के दी है क्या, रिकॉर्ड बेस्ड है क्या। कम से कम इतना तो देख लें, 1 से 5 कक्षाओं में टोटल एनरोलमेंट जो कैटेगरी वाइज आपने दिया है, एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है और एनरोलमेंट बाय एज दिया है, आयु के हिसाब से, क्या ये तीनों मिलते हैं क्या? वापस जाके अपने प्रपत्र को देख लीजिएगा। चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत सारे विद्यालयों में ये 3 तरह के एनरोलमेंट आज भी नहीं मिलेंगे। किसी में 20 का फर्क है, किसी में 40 का फर्क है, किसी में 80 का फर्क है। दोस्तों, अगर फर्क है और उस फर्क का आपको पता है ये क्यों है, तो ये कोई क्राइम नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि डेटा को ठीक कर दो। आप डेटा को ठीक करने की जिम्मेवारी न स्टेट के एमआईएस कोऑर्डिनेटर को है, न डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस कोऑर्डिनेटर को है, न ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर को है, न सीआरसी के सीआरसी कोऑर्डिनेटर को है। भरे हुए फॉर्म को केवल अगर कोई बदल सकता है, चेंज कर सकता है, तो केवल स्कूल के हेडमास्टर साहब और हेड टीचर ही कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक क्राइम है। किसी भी तरह का बदलाव अगर भरे हुए डेटा कैप्चर फॉर्मेट में डेटा एंट्री करते वक्त अगर हम कर लेते हैं तो ये क्राइम है। ये हमें नहीं करना है। अब आपके पास में स्कूल के हेडमास्टर साहब का भी फोन नंबर है। आप तो यहाँ पे गांधीनगर में बैठे हैं, आप तो मिल भी सकते हैं, जैसे आज हम सब जुड़ गए हैं। लेकिन रूरल एरिया के अंदर स्कूल है तो वहां तो पहुंच भी नहीं सकते। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई ठीक करवानी है तो आप स्कूल के हेडमास्टर साहब का कॉन्टेक्ट डिटेल भी है। डाइस में 15,18,710 विद्यालय हमसे जुड़ गए हैं, 662 जिले हमसे जुड़ गए हैं, 7,314 ब्लॉक हमसे जुड़ गए हैं और 70,000 क्लस्टर हमसे जुड़ गए हैं। उन सब की जानकारी, करीबन 14 लाख स्कूल के हेडमास्टर की जानकारी, मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास में है, इंक्लूडिंग गुजरात। तो आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि भैया ये एनरोलमेंट 62 दिख रहा है या 6 मुझे 0 नजर आ रहा है या 9 नजर आ रहा है। ऐसी जानकारी आप फोन पे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन मुख्य जानकारियों को छेड़खानी करने का अधिकार किसी भी स्तर पर किसी को भी नहीं है और हमने कभी भी डेटा के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की है। जो भी डेटा आप देते हैं हम उसी को डिसेमिनेट करते हैं। ये सारा डेटा हमने हमारी वेबसाइट, जैसे पहले बताया गया था, dice.in और schoolreportcards.in के ऊपर इन 2 वेबसाइट्स को 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, उसमें डाल दी है। हमारा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन अगर सबके साथ में शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में है, तो ये भी हमें मदद करेगा डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने में, गुणवत्ता बढ़ाने में। मैं आपको 1-2 थोड़ा शेयर करता हूं जो पब्लिक डोमेन में होने की वजह से लोगों ने हम तक पहुंचाई है। अभी कुछ ही दिन पहले एक स्कूल के हेडमास्टर साहब भारत के किसी दूर कोने से मुझे फोन करके कहते हैं कि आपका सारा डेटा बोगस है।
आपका सारा डेटा जो आप देते हो वो सारा फर्जी है। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया है, बताइए तो सही। कि साहब आपका स्कूल रिपोर्ट कार्ड कहता है कि इस स्कूल में कोई हेडमास्टर नहीं है और मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूं। तो मैंने कहा साहब हो सकता है जब ये प्रपत्र भरा गया होगा उस समय आप उस स्कूल में नहीं होंगे, हो सकता है आपकी पोस्टिंग बाद में हुई होगी, हो सकता है कि सूचना गलत दी होगी। तो अब 30 सितंबर 2014 आ रहा है, आप कृपया करके संबंधित सीआरसी और बीआरसी और डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से संपर्क करें, पूरी जानकारी दें तो आपका नाम भी अगली बार आएगा। हेडमास्टर साहब यहां पर भी बहुत सारे बैठे हैं, अगर आप अपना नाम डेटा कैप्चर फॉर्मेट में दिया है तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आप अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पिछले 8 वर्षों का देख सकते हैं और हेडमास्टर का नाम और करीबन 400 बिंदुओं के ऊपर जानकारी आप अपने स्कूल की देख सकते हैं। इतना आसान कर दिया है। दूसरे व्यक्ति जो वाशिंगटन में बैठे हैं उन्होंने मेल भेजा कि साहब आंकड़ा फर्जी है। मैंने कहा क्या हो गया? कि आपका डेटा कहता है इस स्कूल के अंदर पक्की बाउंड्री वॉल है। अरे यहां तो टूटी फूटी है, इस फोटो को क्लिक करो आप देखिए बाउंड्री वॉल बिल्कुल टूटी फूटी थी। हमने तुरंत उस विषय को स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सामने रखा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, अगली बार वहां तक पहुंच पाएंगे। हम तो केवल आपकी मदद से इस डेटा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा माध्यम नहीं है कि हम उस डेटा की क्वालिटी को बढ़ा दें, केवल आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। आप भरने वाले, आप जो रेस्पोंडेंट हैं वो ही इसको ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों, इतना अचीवमेंट होने के बाद भी, इतनी डाइस के बारे में और डेटा की गुणवत्ता और इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी होने के बाद भी हम डेटा, हमारा जो प्रपत्र है अभी भी पूरा ठीक ठाक नहीं भरते हैं। ईमानदारी से तो भरते हैं लेकिन सीरियसली नहीं भरते हैं, क्योंकि डेटा इज द लास्ट प्रायोरिटी। ये तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। भैया अच्छा काम करो तो कोई इनाम नहीं मिल रहा है, डेटा समय पे मत दो, पूरा मत दो, सही भी मत दो तो कोई भी आपको पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसके डेटा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं? इस डेटा की गुणवत्ता आप ही बढ़ा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 31,000 करोड़ से भी ज्यादा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से खर्च हो रहे हैं और पिछले 10 साल से भी ज्यादा पूरे भारत में नियोजन आपके डेटा के बेसिस पे हो रही है। सोच लीजिए, अगर गलत आंकड़ा दिया है, अगर गलत एनरोलमेंट दिया है, गलत टीचर्स का नंबर दे दिया है, तो इस सब का फर्क आपके जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम सब ये डेटा किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ये इकट्ठा कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, ताकि ये निश्चित कर लें कि उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कि सिस्टम में अभी भी बाहर है, उनको एजुकेशन सिस्टम में लाना है। और ये सब कौन कर सकता है? केवल टीचर के माध्यम से हम ये सब अचीव कर सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। जब तक स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक साहब, अध्यापिकाएं, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस अच्छी तरह से कक्षाएं लें, बच्चों को समझ में आए, वही एक माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। जो हम अचीव करना चाहते हैं इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द टीचर्स। वो कैसे पढ़ाएंगे साहब? उनका आपकी तो इतने ट्रेनिंग हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान में हर दिन, हर वर्ष 21 दिन, 15 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। तो क्या ईमानदारी से आप मुझे बताएंगे जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से है क्या? जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो नीड बेस्ड है क्या? आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के अंदर तकलीफ हो रही है लेकिन आपको पेडागोजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बच्चे को स्कूल में, कक्षाओं में उल्लू, छोटी ई और बड़ी ई में कंफ्यूजन हो रहा है। हमारे बच्चों को ईख के अंदर, छोटी ई और बड़ी ई के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, गलतियां कर रहे हैं। जब तक हमारा ट्रेनिंग का फोकस इन सब बिंदुओं पे नहीं रहेगा, जब तक सर्व शिक्षा अभियान एक या अनेक भी आ जाए, हमारे बच्चों की जो पढ़ने और लिखने की क्षमता है उसमें ज्यादा उम्मीद होने की बहुत कम एक्सपेक्टेशन है। तो जो हम अचीव करना चाहते हैं
वो केवल आपके माध्यम से ही अचीव करना चाहते हैं और कोई ऐसा साधन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैंने अपना मुद्दा ये रखा है कि भरे हुए फॉर्म को अच्छी तरह से ठोक बजाकर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को भी आपको चेक करना है। इसको एक जिम्मेदारी से हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही आसानी से हम दूसरों पे सरका देते हैं, टाल देते हैं। इस बार निश्चय करें, हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, हेडमिस्ट्रेस जो भी यहां बैठे हैं, कम से कम गांधीनगर में तो इतना ये निर्णय करके जाएं कि इस बार भरे हुए फॉर्म को ठोक बजाकर अच्छी तरह से चेक करके जहां जहां गलतियां हैं लाल स्याही से मैं उसको सर्कल कर दूंगा और जब मुझे नीचे से मेरे हेडमास्टर साहब भर के देंगे तो उसको मैं चेक करूंगा। मैं आंख बंद करके अपना मोहर ठप्पा नहीं मारूंगा। इतना कर लें तो हमारा तो बन गई बात, हमारा तो काम हो गया। हमारा तो हम सबका, मेरा नहीं, हम सबका एक ही उद्देश्य है, उन सब विद्यालयों तक पहुंचना जो हमसे छूट गई है और जो विद्यालय हमसे जुड़ गई है उसका आंकड़ा सही सही आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखते हैं बहुत सी जगह, एक जगह क्या हुआ, पंजाब के एक राज्य में एक किसी जगह पे पंजाब में 720 स्कूल के अंदर यह रिपोर्ट किया गया कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है। 5-6 साल पहले जब डाइस के अंदर ब्लैक बोर्ड का आंकड़ा हम लेते थे, अब तो हटा दिया, अब तो मान के चल रहे हैं स्कूल है तो ब्लैक बोर्ड तो हो गई। तो पंजाब के मिनिस्टर साहब ने कहा हाउ फनी, ये तो बहुत फनी है, मेरे राज्य में 720 स्कूल में ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। तो उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे कराया तो पता चला, स्कूल के अध्यापकों ने, हेडमास्टर साहब ने कहा था हमने सोचा लिख देते हैं, नहीं है तो मिल जाएगा। और ये मनोवृत्ति गुजरात में नहीं है और नहीं होगी आगे भी। अगर बाउंड्री वॉल नहीं है तो नहीं है, लड़कियों का शौचालय नहीं है तो नहीं है, पीने की व्यवस्था पानी की नहीं है तो नहीं है, और है तो है। सही सही सच्ची सच्ची जानकारियां हमें देनी है, बिकॉज इट हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन फॉर प्लानिंग फॉर द होल कंट्री। गुजरात की बात नहीं है, महाराष्ट्र की भी है, गुजरात की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। जब तक ये लोग, ये राज्य यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान कैनॉट से दैट वी हैव अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। एक भी राज्य, एक भी जिला अगर हमसे छूट गया है, जो यूनिवर्सल प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो हम नहीं कह सकते भारत के अंदर हमने वी हैव अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। तो पहली बात तो मेरी यह है कि भरे हुए फॉर्म को चेक करना है। बहुत सारे मेरे सीआरसी के भाई लोग भी यहां बैठे हैं, बहुत सारे होंगे। आपका तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है डेटा की क्वालिटी के बारे में और जो छूट गए विद्यालय हैं उनके बारे में। अगर डेटा की क्वालिटी को कोई ठीक करवा सकता है तो वो केवल सीआरसी के कोऑर्डिनेटर्स हैं। कितने हैं थोड़ा बताएंगे सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स? अरे बहुत कम है ये तो ये निश्चित करेंगे हमारे जो ब्लॉक के साथी बैठे हैं कि जब ये फॉर्म स्कूल से भर के आ जाएंगे तो सीआरसी के कोऑर्डिनेटर जिनके पास में 15 से 25 स्कूल होती है वो इन भरे हुए फॉर्म्स को चेक करेंगे। सीआरसी के कोऑर्डिनेटर भरे हुए फॉर्म्स को चेक करेंगे 100% बेसिस पे, एक एक बिंदु को चेक करेंगे। हमारा ये मानना है कि सीआरसी कोऑर्डिनेटर के टिप्स के ऊपर उन सब स्कूलों की सब जानकारियां होती है, उनको सब पता है कौन से स्कूल में हैंडपंप है, कौन से स्कूल में पानी है, कौन से में बाउंड्री वॉल है या नहीं है। तो सीआरसी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनको ये चेक करना है सभी भरे हुए फॉर्म को 100% बेसिस पे और फिर ठीक करवा लें। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर आप आ जाएंगे। ब्लॉक स्तर पे भी डेटा एंट्री होने के पहले कम से कम 15% भरे हुए फॉर्म्स को हमारे बीआरसी कोऑर्डिनेटर ठीक करवाएंगे, चेक करेंगे, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक करवा देंगे। उसके बाद में डेटा एंट्री चालू होगी। डेटा एंट्री करते वक्त भी अगर सीआरसी कोऑर्डिनेटर साथ में बैठ जाए तो हमारा और भी काम आसान हो जाएगा। अगर कोई संशय है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो सीआरसी कोऑर्डिनेटर कैन आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री, तो वो भी कर सकते हैं।
इस तरह आप इस डेटा को सब ठीक करवा लें, और जब आपकी तरफ से ये सब ठीक हो जाएं तो आप कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाते हैं। मुझे नहीं पता बीआरसी कोऑर्डिनेटर जहां पर डेटा एंट्री होती है कितने लोग कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाते हैं। जब आप ये डाइस सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, जब आप कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाएंगे तो डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी है। दो अच्छे कमरे, गुड कंडीशन वाले कमरे, दो ऐसे कमरे जहां पर मेजर रिपेयर चाहिए और दो ऐसे कमरे जहां पर माइनर रिपेयर चाहिए, ये तो 6 ही होंगे, 6 ही होने चाहिए। बट इस तरह की कंसिस्टेंसी चेक्स हमने डाइस सॉफ्टवेयर में खूब सारी लगाई हुई है। आपको इन कंसिस्टेंसी चेक मॉड्यूल को चलाकर देखना है ब्लॉक लेवल पे। जब आप इसको चला लेंगे तो आप देखेंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं। डाइस के अंदर कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाते वक्त अगर बहुत सारे स्टार आ गए तो उसका मतलब है कि हमारी डेटा की गुणवत्ता है वो 3rd क्लास है। हम ये चाहते हैं कि आपके डेटा की क्वालिटी 5 स्टार वाली हो, और 5 स्टार डेटा की क्वालिटी तभी होगी जब आपकी कंसिस्टेंसी चलाते वक्त मॉड्यूल में एक भी स्टार नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि डेटा की क्वालिटी, गुणवत्ता 5 स्टार वाली हो और एक भी स्टार आपके डेटा में कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चलाते वक्त नहीं हो। अगर है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। सीआरसी कोऑर्डिनेटर की मार्फत स्कूल तक भेजकर उसको आप ठीक करवा सकते हैं। जब डेटा सब तरह से ठीक हो जाए तो आप 2014-15 का स्कूल रिपोर्ट कार्ड या डेटा कैप्चर फॉर्मेट विद डेटा भी वापस स्कूल तक भेज सकते हैं कि भैया जो आपने भर के दिया था क्या ये अच्छी तरह से डेटा एंट्री हो गई है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो ये सब चीजें हमें करनी है, 2014-15 में हमें करनी है। एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, कुछ वेरिएबल्स नए डाले हैं, जैसे ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के सारे वेरिएबल्स जो स्कूल बेस्ड है वो भी इसमें आ गए हैं, और कुछ वेरिएबल्स जो एमएचआरडी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स वाले भी इसमें आ गए हैं। तो हेडमास्टर साहब इस बार विशेष रूप से ध्यान देंगे कि क्या विद्यालय रिलीजियस माइनॉरिटी वाला है क्या, हाँ या ना। अगर है तो कौन सी माइनॉरिटी है। स्कूल के नाम से आपको पता नहीं चलेगा कि महावीर जैन स्कूल, उससे पता नहीं चलेगा कि ये एक जैन कम्युनिटी की स्कूल है या नहीं है। वास्तव में स्टेट के कायदे कानून के हिसाब से ये माइनॉरिटी स्कूल एक रजिस्टर्ड हुई है क्या, तो आपको ये देखना पड़ेगा। फिर स्कूल में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई की जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकल चेकअप क्या है, नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने हैं, लोकल एरिया नेटवर्क स्कूल में उपलब्ध है क्या। ज्यादातर ये सारी जानकारियां हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल की है। नंबर ऑफ ट्रेन टीचर्स स्कूल में जो कंप्यूटर पढ़ाने लायक है उनकी ट्रेनिंग हुई है क्या, कितने हैं। अब हम सब लोग बात तो बहुत करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन अभी भारत में बहुत सारे राज्यों में, बहुत विद्यालयों में तो कंप्यूटर भी नहीं है। कंप्यूटर है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो वो समय पे नहीं आती है, और अगर समय पे आती है तो टीचर ट्रेन नहीं है। टीचर अगर अगर नहीं है तो अलग बात है तो वो ट्रेन नहीं है। तो ये नया वेरिएबल इसमें डाला गया है। और लास्ट में टीचर वाली टेबल में टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर भी इस बार डाला गया है। भारत सरकार का ये आग्रह है कि आगे प्रधानमंत्री ऑफिस को अब टीचर्स के सभी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो वो भी इसमें डाल दिया गया है। यू विल गेट लॉट नंबर ऑफ मैसेजेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये सब जानकारियां हम आपके साथ में शेयर करना चाहते थे। अब मैं आपको थोड़ी सी और 10 मिनट में और ये खत्म करता हूं, ठीक है ना। है पूरे गुजरात में हमने करीबन 51,155 स्कूल डाइस में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उसमें से हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वाले केवल ही 3600 स्कूल हैं, और हायर सेकेंडरी वाले तो केवल 660 स्कूल ही है। बाकी की सारी विद्यालयों में हम पहले से ही पहुंच चुके हैं। यूनिफिकेशन के पहले ही उन विद्यालयों में